तो हेलो, ये है घोस्ट स्टोरीज का एपिसोड नंबर 2। अब से हम इंडिया के अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट्स से, जगहों से आपको स्टोरीज बताएंगे। आज का एपिसोड भी वैसा ही है। आज के एपिसोड में हम सुनाने वाले हैं स्टोरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो हम शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की हॉरर स्टोरीज। और अगर आप ये वीडियो रात के वक्त देख रहे हैं तो आई होप आप ना देखें, क्योंकि क्या पता वो गोश्त आपके साइड पे खड़ा हो, क्या पता वो भूत आपके पीछे खड़ा हो, क्या पता वो भूत आपके बेड के नीचे हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्टोरी के साथ, द खूनी नाला। आपको कश्मीर जाने के लिए जम्मू कश्मीर हाईवे लेना पड़ता है, और उस जम्मू कश्मीर हाईवे पे बनिहाल टनल से पहले ही आता है खूनी नाला। फकीर चंद जी, ये खूनी नाला इसे क्यों कहते हैं? खूनी नाला एक खतरनाक जगह थी, इसीलिए इसको खूनी नाला नाम निकला है। बस ये स्लेट गिरता था, इसमें दुर्घटना होती थी और आदमी मर जाते थे, इसलिए ये खूनी नाला नाम निकला। अच्छा। हाँ, यानी खून रेजी होती है। एक साथ 9-10 आदमी मरे हैं। खूनी नाला वैसे तो बहुत टाइम से बहुत लोगों द्वारा माना जाता है कि वहाँ पर कोई तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पाई गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग जाना अक्सर अवॉइड करते हैं। तो क्या है ये खूनी नाला, क्या है इसके पीछे की कहानी है, आइए जानते हैं। तो खूनी नाला बनिहाल टनल से पहले आने वाली ये एक ऐसी जगह है जो कि हमेशा से कश्मीर जाने वाले लोगों को डरा के रख देती है। इसकी बातें जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से लोग करते हैं, वहाँ के आसपास के लोग करते हैं, और वहाँ से जाते हुए लोग भी करते हैं। तो इसके पीछे का सच ये है कि यहाँ पर अक्सर लोगों की मौत होते रहती है। यहाँ पर काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले, यहाँ से गुजरने वाले लोग, उनकी अक्सर डेथ होते रहती है, हादसे होते रहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गिर जाती हैं, जेसीबीज़ गिर जाती हैं। ये एक बार नहीं, ये बार बार होता है। तभी शायद इसका नाम खूनी नाला रखा गया है। और वहाँ के लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर एक बार एक आर्मी का जवान था जो कि घायल हो चुका था बहुत ज़्यादा, और उसे बचाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई, उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो अभी उसका भूत वहाँ पर दिखाई देता है। इस कहानी की कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। पर एक कहानी जो हर किसी से सुनी जाती है खूनी नाला के बारे में, वो ये है कि वहाँ से जाने वाले लोगों को अक्सर एक औरत वहाँ दिखाई देती है जो कि काली साड़ी में होती है, और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। वो अक्सर वहाँ से जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगा करती है, और अगर उसे कोई लिफ्ट दे तो वो उसके पीछे बैठकर उसकी जान ले लेती है, और अगर उसे कोई लिफ्ट ना भी दे, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाए तो भी वो उसकी जान ले लेती है। मतलब अगर तुम्हें वो औरत कभी दिख जाए तो समझ लो कि तुम्हारा पत्ता कटने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए रात के वक्त खूनी नाला में जाना अवॉइड करें। खूनी नाला की कहानी सुनकर अगर आप अभी तक डरे नहीं हैं तो अब दूसरी कहानी सुन के आप डर जाएंगे। कश्मीर को जन्नत समझने वाली ये दुनिया को जब पता चलेगा कि वहाँ के भी कुछ काले रहस्य हैं। कश्मीर, जो कि जन्नत माने जाने वाली एक काफी प्यारी जगह है। सोचो, तुम भी कश्मीर में ये सोच के अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाते हो, लेकिन कश्मीर में जाके जब तुम किसी होटल का रूम लेते हो तो वहां तुम्हारा इंतजार तुमसे पहले कोई और ही करना होता है। द स्टोरी ऑफ द घोस्ट ऑफ अब्दुल्ला जिन। देखो, अगर हम बात करें हॉरर एंटिटीज की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कभी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जैसे कि हमने काफी मूवीज में देखा ही है कि कभी कभी भूत प्रेत अच्छे होते हैं और कभी कभी बुरे। लेकिन जिन के मामले में सब उल्टा है। मोस्ट ऑफ द जिन वो सब आपको खत्म करने के लिए ही बनाए गए होते हैं। वो 1% जो बचते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, जो कि आपकी विशेष पूरी कर दे। और अगर तुम्हें जिन के बारे में इतना कुछ पता नहीं होगा तो तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि जिन जो कि बनाए जाते हैं सारे भूत प्रेत को मिला के, तभी जिनको हराना भी काफी मुश्किल है। और अगर तुम्हें पता हो
तो जिन काफी बड़ी एंटिटी होती है, जिसको तुम देखो तो वो कोई 7, 8, 9, 10 फीट की होती है, और ताकत के मामले में भी जिन भूत प्रेत से काफी आगे होते हैं। वैसे कुछ हमारा अब्दुल्ला जिन भी है, जो कि कश्मीर की वादियों में रहने वाला है। अब्दुल्ला जिन की कहानियां कश्मीर के हर एक व्यक्ति को पता होगी, क्योंकि ये कहानी काफी सालों से वहां चलती आ रही है। अगर तुम कश्मीर में रहने जाते हो और वहां का कोई व्यक्ति तुम्हें किसी होटल का रूम सस्ते में दिलवाता है, लेकिन उस होटल के बाकी सारे रूम खाली है, तो उस होटल में मत जाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उस होटल में क्या हो सकता है। और शायद तुम्हें वहां अब्दुल्ला जिन भी मिल सकता है, क्योंकि कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि अब्दुल्ला जिन उन सारे घरों में कब्जा कर लेता है जो कि कश्मीर में खाली और अबैंडन पड़े हैं, जहां कोई आता जाता नहीं हो। और ऐसा ही श्रीनगर में एक घर था जिसकी दीवारें पूरी खराब हो रखी थी और खिड़कियां टूट रखी थी, और वहां के लोगों का ये कहना था कि यहाँ अब्दुल्ला जिन का वास है। इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी कुछ लोगों का ग्रुप उस घर में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको लगता नहीं था कि अब्दुल्ला जिन नाम की कोई चीज भी है। लेकिन जैसे वो उस घर में एंट्री करते हैं, उनकी तरफ उड़ते हुए जूते बाहर गिरते हैं घर से, खिड़कियां बजने लगती हैं और अंदर काफी इको से आवाज आने लगती है, काफी डरावनी आवाजें, किसी की चिल्लाने की आवाज, किसी की हंसने की आवाज। ऐसी चीजें देख के उस पूरे ग्रुप की फट जाती है। लेकिन उनमें से एक जिगरे वाला लड़का घर के और अंदर जाने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि वो खुद से ही अब्दुल्ला जिन को देखे और बाद में हीरो बन जाए, लेकिन उसकी एक गलती से उसकी जान जा सकती थी वहां। जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगा, उसको किसी चीज की होने का एहसास होने लगा। अंधेरा और काला होता जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई काफी बड़ी चीज या कोई काफी बड़ा क्रिएचर खड़ा है। ऐसी चीजें देख के वो लड़का बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया, और अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान के पास आके कोई ऐसे काम कर रहा है। उसे किसी की होने का एहसास होते रहा। वो पैरालाइज हो गया। उसे जगदम से घर के अंदर ठंड का एहसास होने लगा, जबकि वहां की खिड़कियां बंद थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही जम गया। उसका सर दर्द हो रहा था, वो चलने के लायक ही नहीं बचा था। लेकिन वो धीरे धीरे करके घर से बाहर निकल ही गया, और बाद में जाके वो काफी ज्यादा बीमार हो गया। उसके बाद उसने कभी भी उस घर के अंदर जाने का वापस नहीं सोचा, और ना ही किसी को बोला कि जाओ। और अगर कोई जाता तो वो हमेशा उनको रोकता था, क्योंकि उस लड़के को पता था कि वो चीज जो उस घर पे उसके साथ खेल रही थी वो अब्दुल्ला जिन था। अभी भी श्रीनगर के सारे लोग ये मानते हैं कि अभी भी अब्दुल्ला जिन है, लेकिन कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता। और अगर तुम भी वहां घूमने के लिए जाओ, किसी अबैंडन्ड घर में मत जाना जहां कोई भी नहीं रहता, और पहले आसपास से लोगों से पूछ लेना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अब्दुल्ला जिन कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको किसने बनाया। क्योंकि जिन हमेशा काफी ज्यादा भूतों को मिला के बनते हैं। अब पता नहीं इसके पीछे का रहस्य क्या है, लेकिन कोई भी देखना नहीं चाहता उसको। इस स्टोरी के लिए इतना ही। अब चलते हैं अगली स्टोरी पे। तो मैंने मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम कश्मीर में गुजारा है, क्योंकि मेरे पापा की ड्यूटी वहाँ पर होती थी। तो वो अक्सर वहाँ जाया करते थे 6 महीनों के लिए, और बाकी 6 महीने वो घर पे रहते थे। तो अगर उनकी ड्यूटी कभी मेरी छुट्टियों के दौरान होती थी तो मेरी पूरी फैमिली उनके साथ कश्मीर जाया करती थी घूमने के लिए। तो वैसे ही अगर आप में से भी बहुत लोग कश्मीर गए होंगे तो आपको पता होगा कि वो एक बहुत सुंदर जगह है। लेकिन वहाँ की एक कहानी जो कि श्रीनगर की है, जिसे सुनकर आप डर जाएंगे। ये कहानी है गौकदल ब्रिज की, जो श्रीनगर के बीच में है। और इस ब्रिज से जुड़ी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये टाइम था जनवरी 21, 1990 का। उस टाइम कश्मीर में बहुत सारे राइट्स चल रहे थे, और वैसा ही एक राइट गौकदल ब्रिज के ऊपर भी हुआ था, जिसमें वहाँ के नॉर्मल लोग और वहाँ पर काम करने वाले आर्मी ऑफिसर्स के बीच में एक लड़ाई हो गई थी या बहस हो गई थी, जिससे वहाँ के लोग बहुत ही एग्रेसिव हो गए और आर्मी वालों पे अटैक करने लगे, और आर्मी वाले भी अपने डिफेंस के लिए उन लोगों पे अटैक करने लगे।
और ग्वाकदल ब्रिज के ऊपर 50 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे, जिन्हें बाद में बोट्स में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन जो लोग वहाँ मारे गए, ऐसा माना जाता है कि आज भी वहाँ पर उनकी नेगेटिव एनर्जीज फील की जा सकती हैं और वहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं जिसको देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह पाएगा कि ये नॉर्मल है। मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी आदमी का गायब हो जाना, एबनॉर्मल तरीके से डेथ हो जाना या बहुत सारे एक्सीडेंट्स होना, ये सब कुछ वहाँ पर अक्सर होते रहता है। ग्वाकदल ब्रिज इसी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए दिन में भी वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज फील की जाती हैं, पर रात में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए आप भी कभी कश्मीर जाएं तो प्लीज़ रात को ग्वाकदल ब्रिज से गुजरने की गलती मत करना। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए। चलिए अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगली स्टोरी पे बढ़ने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये वीडियो अभी सुबह देख रहे हो? क्योंकि सुबह देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर रात को देख रहे हो तो तुम गोट लेवल पे आते हो। जल्दी कमेंट करके बताओ कब देख रहे हो। हाँ, तो हमारी अगली स्टोरी है उधमपुर आर्मी क्वार्टर्स। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आर्मी वाला है या तुम्हारे पापा आर्मी वाले हैं तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि उनकी काफ़ी बार ट्रांसफ़र होती है, जब वो काफ़ी बार शहर या दूसरे शहर जाते रहते हैं। और जब भी वो ऐसे कभी दूसरे शहर जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सालों तक वहाँ रहना पड़ता है। इसीलिए आर्मी वालों के लिए ऐसे ही क्वार्टर्स बनाए जाते हैं और ऐसे क्वार्टर्स तुम्हें काफ़ी जगह दिख जाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर में तो हर जगह ही दिख जाएंगे। वैसे ही हमारे कुछ क्वार्टर्स हैं जो कि उधमपुर में बने हुए हैं, जिनके बारे में अब हम बात करने जाएंगे। ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि उधमपुर के जो आर्मी क्वार्टर्स हैं वहाँ भूत देखे गए हैं। रात के करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच में, उस समय रात में लोगों का कहना है कि वहाँ से काफी खतरनाक आवाजें आती हैं और वहाँ कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि कोई आत्मा उन क्वार्टर्स से गुजर रही हो, जो कि खिड़की से दिखती है, बिल्कुल सफेद आत्मा। अब हमें इस चीज का इतना नॉलेज तो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी किसी टाइम पे उस आर्मी क्वार्टर पे मिलिटेंट्स का अटैक हुआ हो और काफियों की जान गई हो, जिनकी आत्मा को अभी तक शांति ना मिली हो, तभी वो अभी भी उस क्वार्टर में भटक रही हैं, लेकिन पता नहीं किसकी आत्मा। अगर तुम कभी उधमपुर में आते हो तो रात के समय तो इन क्वार्टर्स के पास मत ही जाना तो अच्छा होगा। ये स्टोरी हमारी यहाँ ही एंड होती है। अगर तुम्हें ये कहानी डिटेल में सुननी है तो तुम कमेंट कर सकते हो इसके लिए पार्ट 2, और हम पूरी कश्मीर लेजेंड्स का एक पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें कि हम इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, और पार्ट 2 भी कमेंट करना अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो। आज भी ये माना जाता है कुनन और पोशपोरा में जिन औरतों और लड़कियों का रेप किया गया था वो आज भी उस शहर में देखी जा चुकी हैं और आज भी वो वहाँ के लोगों को रात में डराती हैं।